हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं सरकारी बैंक के स्टॉक की। अगर सरकारी बैंक यहाँ पे प्राइवेट होते हैं तो कौन से स्टॉक पे नजर होगी स्मार्ट मनी की, उस बात के ऊपर फोकस करेंगे। एक प्रॉफिटेबल सरकारी बैंक की बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे उस स्टॉक की तरफ चलते हैं। जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसा बैंक 2011 में 9,000 करोड़ का रेवेन्यू और आज की डेट में 38,000 करोड़ का रेवेन्यू। मतलब आप देखिए लगातार ग्रो कर रहा है। 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 40। ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी जो 1700 करोड़ थी आज की डेट में 4,000 करोड़ के पार है। कौन सा ऐसा सरकारी बैंक है, जरा देखिए। सरकार की हिस्सेदारी भी कम नहीं बल्कि 80% के आसपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैंक का स्टॉक L&T ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। अगर आप म्यूचुअल फंड को देखोगे, L&T म्यूचुअल फंड, HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, बड़ी जबरदस्त हिस्सेदारी यहाँ पे है। और यहाँ पे ये स्टॉक कोई और नहीं, ये है इंडियन बैंक का स्टॉक। इंडियन बैंक 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में पैसा फैला के रखा हुआ है, जरा देखिए। और साथ के साथ अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो उसकी हमने बात कर ही ली है। लेकिन प्राइस मात्र 170। 1960 से ये बैंक देखिए, ये मीडियम साइज बैंक आज का नहीं, बहुत पुराना है। तो अगर यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, प्राइवेटाइजेशन होता है अगर मार्केट में इस तरीके से चीजें आ रही है, यहाँ पे कोई खरीदना चाहे तो क्यों खरीदेगा? क्या उसको कोई प्रॉफिट दिख रहा है या फिर वो कौड़ी के भाव बिक रहा है? ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉफिट दिख रहा है या फिर कौड़ी के भाव बिक रहा है? कौड़ी के भाव बिक रहा है तो वहां पे खरीदारी, प्रॉफिट दिख रहा है तो वहां पे खरीदारी। अब ये इंडियन बैंक, अगर आप गवर्नमेंट की अगर देखा जाए, यहाँ पे पॉलिसी धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस है और यहाँ पे अपने हिस्से को हल्का हल्का करके यहाँ पे डाउन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सरकार की हिस्सेदारी आपने देख ली 80% के आसपास। क्या अगर थोड़ा बहुत भी और हिस्सेदारी प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे आमंत्रित किए जाएंगे इंडियन बैंक? लेकिन हमारी नजरों में ये स्टॉक क्यों आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नजरों में स्टॉक के आने का कारण है ये कंसोलिडेशन। ये स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से इसने रैली दी। रैली देने के बाद पिछले कुछ महीनों से ये मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर चुका है और आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ पे चल रहा है, एक रेस्ट पीरियड अभी चल रहा है। और जैसे ही ये रेस्ट पीरियड आपको ओवर होता हुआ दिखेगा तो एक नई उमंग और नई उछाल के साथ, मैं भी यहाँ पे ज्यादा टारगेट नहीं, लेकिन हाँ 170 से 260 के अराउंड का टारगेट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से ये बड़ी कैंडल का मूव स्टार्ट हुआ था, इनिशियल एरिया यही, जहां से ये बहुत ही जबरदस्त फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इनिशियल एरिया हमारा इसी एरिया में, यानी कि ये मैं कहूंगा ब्लू कैंडल के आसपास तक का एरिया, पहला टारगेट जोन इसका। लेकिन फिर से हमें ब्रेकआउट के बाद एक रैली, इंपल्स करेक्शन का फॉर्मेशन, तब जाके हमारी एक्सपेक्टेशन इस फॉल से पहले तक की होगी। तो आगे दो इंपॉर्टेंट मूव इस स्टॉक में बाकी हैं। मार्केट कुछ इस तरीके से अभी रिएक्ट कर रही है, जो बहुत जबरदस्त तेजी से स्टॉक्स भागे थे, वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स धीरे धीरे अब जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। और अगर आप इस स्टॉक को देखो तो कोई बड़ा फॉल हुआ नहीं पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में जब पे स्टॉक्स, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स 40-40, 50-50, 60-60% तक नीचे गिर गए हैं, वहां पे आप इस स्टॉक को देखोगे एक रेंज मेंटेन करके बैठा हुआ है 140 से 170 की। ये रेंज मेंटेन करके बैठा हुआ, वो भी 200 SMA से ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो फॉल स्टार्ट हुआ था, उस फॉल को आप देखिए, ये रेंज हमारे पास बन के आ रही है 250 से 270 की। तो अगला एरिया सीधे सीधे ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता हुआ, रिस्क हमारे लिए ये लेवल रिस्क का। तो इंडियन बैंक का स्टॉक फोकस में रहने वाला है स्मार्ट मनी की। लेकिन इस एरिया पे प्रवेश करने के बाद फिर से उम्मीद होगी कि यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन हमें देखने को मिले और उसके बाद आपके लिए ये एरिया
ये देखिए धीरे धीरे आप इनको छोटे टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे मैं कहूंगा फिर अगला एरिया और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन और फिर अगला एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पाथ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप पाथ को समझ जाते हो तो चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। ये क्रूड ऑयल का अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दूं तो आप देखिए किस तरीके से फॉल आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यूड और अब देखिए क्या रिवर्सल होगा। रिवर्सल ये 3 आवर का चार्ट मैंने इसीलिए लगाया देखिए बड़ा टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या चल रहा है, इंपल्स और करेक्शन का फॉर्मेशन किस तरीके से चल रहा है। और जो मैं आपको कह रहा था कि ना बड़े फॉल के बाद की जो जहां से बड़ा फॉल स्टार्ट होता है तो उस तक का एक हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि वहां तक आपको रिवर्सल पॉसिबल है। देखिए ये देख रहे हो आप, ये इंपल्स डाउन साइड की जरूर है लेकिन बड़ा फॉल यहां से स्टार्ट, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी की नजरें होती है, फिर बड़ा फॉल। अब आप देखिए फिर से ये इसी बड़ी कैंडल की रेंज तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जरूर है जो हम आपको रेगुलर वीडियोस के माध्यम से बताते हैं और इंट्राडे के और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स आपके सामने प्राइस एक्शन सीरीज में है। बेसिक्स कॉमन है, प्राइस एक्शन के बेसिक कोई बदलेंगे नहीं, नए नहीं होंगे, बस टाइम फ्रेम बदलेगा, छोटे टाइम फ्रेम या बड़ा टाइम फ्रेम। जब हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो फोकस करते हैं मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। जब बात होती है छोटे टाइम फ्रेम की तो वहां पे हम फोकस करते हैं आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। ये सब देखिए ये बिल्कुल बेस बनाता हुआ डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए 200 SMA का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ। और अच्छी बात हमें जो अभी लगी है कि इस एरिया में, जिस जोन में, इंपॉर्टेंट एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है, बुलिश क्रॉस का फॉर्मेशन, तैयारी पूरी है। क्या ये रेंज अब ब्रेक हो पाएगी? अगर रेंज ब्रेक हो पाएगी तो फिर सफर लंबा है इसका 240-250 के लेवल तक का, जो कि अगर परसेंटेज वाइज आप देखो तो कितना परसेंट है वो आप क्लियरली देख सकते हो। परसेंटेज वाइज भी आपको दिखाएंगे करंट प्राइस से जो इसका सफर है 240 के अराउंड तक अगर मैं लेके चलूं, जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था, जहां पे ये एरिया था, तो ऑलमोस्ट 40 से 50% की रेंज ये बनती हुई आपको देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक वो सरकारी बैंक जो प्रॉफिटेबल है। आपको यार वाह, ऐसे कौन से सरकारी बैंक है जो इतना जबरदस्त तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं? उनमें से इंडियन बैंक एक बैंक है, जरा देखिए। और बाकी सरकारी बैंक के स्टॉक्स को आप देख सकते हो जहां पे पिछले 6 महीने में कोई बड़ा फॉल नहीं था और एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और उस रेंज के ब्रेकआउट आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे क्योंकि स्टॉक्स बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले 2 साल के अंदर ओवर वैल्यूड हुए थे, अब वो सारे अब जो है करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन के पीरियड में जा रहे हैं। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।